जैसे ही काउंसिल और DS4 का संगठन मजबूत हुआ, तो सो तो नहीं रह गई, बोर तो नहीं हो रहे? सुनना चाहोगे आप लोग? कितने लोग सुनना चाहोगे? हाथ उठाओ। जब 6 दिसंबर 1981 में DS4 तैयार हुआ, तब मानवर साहब ने सोचा अब दलित समाज के लोग संघर्ष करना सीख गए हैं, अब ये सबको जोड़ लेंगे। संघर्ष से सियासत है। तब मानवर काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज का गठन किया। और गठन करते ही क्या नारा दिया? जैसे ही बहन जी ने और मानवर काशीराम साहब ने गठन किया पार्टी का, तो पहला नारा था वोट हमारा, और तुम लोग बता दो, वोट हमारा राज तुम्हारा। दूसरा नारा था जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे और दिल पे राज करेगा। फिर तीसरा नारा क्या दिया? ये तीसरा नारा था वोट से लेंगे CM PM और आरक्षण से लेंगे SP DM। 4 नारे। फिर 5वां नारा दिया जिसकी जितनी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और फिर तो लोकगीत भी लोग गाने लगे, गली गली पूछे पूछे, क्योंकि संगीत जो एक जिंदा जादू है। क्या है? संगीत जो है जिंदा जादू है। अगर 3 साल का बच्चा है और इंग्लिश गाना है, 3 साल का बच्चा है और इंग्लिश गाना है, अब वो 3 साल का बच्चा इंग्लिश में गाना गाने लगे, क्योंकि वो संगीत से उसके दिमाग में बैठ गया। वो संगीत हमारे बीच से खत्म हो गया। क्यों मैं गलत कह रहा हूं बताओ आपको? संगीत ही जिंदा जादू है। संगीत की बुनियाद पर मिशन जागा है। संगीत की बुनियाद पर ही हम लोगों ने जागरूकता पैदा हुई है। उस संगीत को हमने खोया है। इसलिए संगीत ही जिंदा जादू कहा गया है। ये गूंगे को जबान, गूंगों को कान, गूंगों को जबान, बहनों को कान और नारी को सम्मान। इस संगीत ने ही जागरूकता पैदा करी। और हम लोग गली गली जब कोई अगर संदेश देते थे, तो जब ये नारे दे के पार्टी खड़ी करी और पार्टी के अंदर इतनी तेजी से भूचाल आया, पिछड़ा भी जुड़ने लगा, मुसलमान भी जुड़ने लगा, दलित भी जुड़ने लगा, बैकवर्ड भी जुड़ने लगा, सारे लोग जुड़ने लगे, प्रकाश भी जुड़ने लगे, जो हमारी मानवतावादी सोच के साथ था। जब जुड़ने लगा तो आहट तो गई, LIO बनने लगी कि BSP ने तो दल बना लिया, BSP बहुत आगे बढ़ गई। 87-89 जैसे ही चुनाव होने शुरू हुए, तो लोगों ने कहा ये मिशन मूवमेंट मानवर काशीराम साहब को क्या कहा, ये एजेंट है। नहीं कहा, बताओ। एजेंट की दुहाई दे दी। और जब एजेंट की दुहाई दी, मानवर काशीराम साहब पॉजिटिव लोगों की बात सुनते थे, नेगेटिव की दिमाग से उतार देते थे। बहन जी पॉजिटिव की सुनती, नेगेटिव की कभी सुनती नहीं, आज तक नहीं सुनी। और जब निकल पड़े तो लोग कहते थे ये किसका मिशन, कैसा मिशन, खाएगा मूवमेंट, ये ना तो 3 में है ना 13 में। जब 3-13 की बात करते थे, तो जब रिजल्ट आया 89 में 3 सांसद जीत कर आए, 13 MLA जीत कर आए, तो वोट क्लब की मीटिंग बुलाई मानवर साहब ने, बहन जी ने, तब ये कहा था कि जो लोग कहते थे ना हम 3 में है ना 13 में, आज ये लोग 3 सांसद भी हैं, 13 MLA भी हैं, 3 में भी है, हम 13 में भी हैं, हम 3 में भी हैं, 13 में भी हैं। और देख लो पिछड़े से लेके माइनॉरिटी तक पूरे यहाँ जिंदा खड़े हैं। आप गिन लो 3 सांसद है, 13 विधायक। जब ये बात कही तो लोगों के कान खड़े हो गए। फिर मानवर साहब को बुलाया, कहने लगे अब 3 सांसद हैं, 3 सांसद जो पिछड़े समाज, पाल प्रजापति, कसर, जाट, गुजर, कुर्मी, कुशवा समाज के लोगों को, राजभर चौहान समाज के लोगों को जो पिछड़ों का अधिकार मिला है, ये किसी और की देन नहीं है, ये देन बहुजन समाज पार्टी का। बाबा साहब को अगर क्या मिला, भारत रत्न की उपाधि मिली, ये भी किसकी देन है? पॉलिटिकल मास्टर चाबी की।
अगर ये पॉलिटिकल पावर नहीं होता आपके पास, ना तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती, ना बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि मिलती। ये किस चीज से? पॉलिटिकल मास्टर चाबी जो हर ताले खोलती है, उस चाबी को लिए संघर्ष किया था जब ये चाबी मिली थी। और 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री सरकार बनाई। अब गठबंधन की बात आती है। बहन जी ने गठबंधन, मानवर साहब ने क्यों गठबंधन किया था? मुलायम सिंह यादव से पहला गठबंधन 1993 में। जब गठबंधन किया तो हमारा वोट तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन उनका वोट नहीं हो पाया। फिर भी मानवर साहब ने चलो जैसा रिजल्ट आया सरकार बनाई। आप सोचो बहन जी ऊपर मारने में कोई कसर छोड़ी थी 95 में? और जब गठबंधन करने के बाद 95 में मारने में कसर नहीं छोड़ी। जब ये 2019 का समाजवादी पार्टी दोबारा गठबंधन हुआ, मैं गया, मुझसे लोगों ने कहा, मेरे पास जाट समाज के लोग बहुत से आए कि राय साहब बहन जी से कह दो गठबंधन कर लें। मैंने कहा ठीक है, हम कहेंगे। बहुत जिम्मेदार लोग आए मेरे पास। मैं बहन जी के पास बैठा, मैंने बहन जी गठबंधन के लोग बात कर रहे हैं, गठबंधन कर लीजिए। आए 2019 बहन जी बोली कि वोट तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा उनका वोट नहीं मिल पाएगा। हमने बहन जी अब वो जाट समाज के लोग भी कह रहे हैं हम वोट देंगे, और मुस्लिम भी हो जाएंगे, दलित भी हो जाएंगे, यादव भी हो जाएंगे, मोस्ट बैकवर्ड भी हो जाएगा, सभी समाज के लोग हो जाएंगे, गठबंधन का बोलबाला हो जाएगा। अब बोलबाला होने के बाद क्या किया? बहन जी ने बात को मानी। बहन जी ने कि चलो कर दो। बात हुई, हमसे ही बात कराई, सारी चीजें हो गई। गठबंधन सरकार, चुनाव हम लोग चुनाव के मैदान में होते, जहां जहां दलित और मुसलमान था, नहीं समझ में आई, जहां जहां दलित और मुसलमान था वहां तो सीट जीत गए। जहां अखिलेश यादव जी की समाज का वोट था वहां सीट भाजपा जीत गई। जीतना तो है ही। जहां उनके लोग थे वहां भाजपा जीत गई, और जहां दलित और मुसलमान था वहां आप जीत गए। यहां तक इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अखिलेश यादव जी की धर्म पत्नी भी उन्हीं की एरिया में हार गई, उनके चचा भी हार गए। मैं गलत कह रहा हूं? बताओ आप लोग। उनकी 4-5 सीटें उनकी खुद तो धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव सब हार गए। जहां उनका बेस वोट था, मजबूत वोट था, वहां दलित और मुसलमान लगे, उन्हीं का वोट खिसक गया। अब जब बहन जी ने सोचा, बहन जी ने फिर भी स्टार्ट को नजरअंदाज किया। उसके बाद 2 गठबंधन हुए, कांग्रेस से 96 में गठबंधन किया नहीं किया। अगर बहन जी चाहती सत्ता को हथियाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी से 3 बार समर्थन लेके सरकार बनाई। कभी समर्थन दिया नहीं, कभी समर्थन नहीं दिया। समर्थन लेके अपनी सरकार दोहराई, लेकिन समर्थन देके उनकी सरकार कभी बननी नहीं थी। है आपको याद करिए, 3 बार समर्थन लेके भारतीय जनता पार्टी बहन जी मुख्यमंत्री बन गए होते, हमेशा के लिए। भाजपा के लोग आए, बहन जी से बोले, बहन जी हम आपको हमेशा के लिए 6-6 महीने का जो समझौता होता है, 2.5 साल का समझौता होता है, इस समझौते को हम खत्म करते हैं। आप हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाओ और हम देश के प्रधानमंत्री बन जाए। बहन जी ने कहा, और हम लोग मिलकर चुनाव लड़े। बहन जी ने कहा हमारी और आपकी विचारधारा नहीं मिलती। बहन जी ने क्या कहा कि हमारी और आपकी विचारधारा नहीं मिलती, हम मिलकर चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? कहने लगे हम सरकार तो चला रहे हैं, आपकी मिलकर तो चला रहे हैं। बहन जी ने कि सियासत कर सकते, सियासत में स्वार्थ होता है, लेकिन चुनाव विचारधारा पे होता है। चुनाव विचारधारा पे होता है। बहन जी ने कहा, कहने हम आपकी कल सरकार गिरा दें। बहन जी ने कहा अभी हाल सरकार गिर जाए, लेकिन अपनी विचारधारा को आपके हाथ में बेचने नहीं देंगे, ना अपनी विचारधारा को तुम्हारे हाथ में देने देंगे। हम मुख्यमंत्री पद से हटना पसंद कर सकते, लेकिन अपनी विचारधारा किसी के हाथ में बेचना पसंद नहीं कर सकते। वो लीडर आप भी हैं। उन्होंने कि ये क्यों मुख्यमंत्री पद से उठाए? 25 अगस्त 2003 में खुद रैली बुलाई लखनऊ के अंदर और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लोग प्रधान बनने के लिए जातियों में संघर्ष करा देते हैं, जिला पंचायत बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए तमाम किस्म के हथकंडे अपना लेते हैं। लेकिन बहन कुमारी गांधी जी वो लीडर है, वो नेता है आपकी
कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो तुझे पसंद कर सकती है, लेकिन अपने हाथ में अपने महापुरुषों की विचारधारा किसी के हाथ में भेजने नहीं देती। ये आपने देखा नहीं है। अब मैं दूसरी ओर जा रहा हूं, समझ लेना बात को। अब जब पहले गठबंधन में तो हमारे साथ वोट नहीं आया था 19 में, जब इस बार चुनाव हुआ 2024 में, तो उन्होंने क्या सोचा कि यार दलित तो बहुत मजबूत और मुसलमान भी मजबूत और बैकवर्ड भी हमारा जो संविधान पाता, तो उन्होंने क्या हथकंडा अपनाया, पहले गठबंधन किया। गठबंधन से तो बात बनेगी नहीं भाई, गठबंधन में तो वही वोट है। तब उन्होंने संविधान का सहारा लिया। संविधान का सहारा लिया नहीं क्या, तो संविधान की बात करिए, संविधान हट जाएगा, संविधान मिट जाएगा, संविधान मिटा देंगे। किसी की बात की जागीर नहीं है, संविधान कोई मिटा दे। संविधान मिटाने की बात करिए, अभी संविधान पे जब सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा नहीं देखा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, किसी भी देश की राजनीति में भूचाल मच गया। जो लोग छोटे छोटे संगठन बता के बीएसपी का वोट काटना चाहते थे, वो भी अपने कोने बैठ गए। लेकिन धन और देश की लीडर, मास लीडर, जननीति नेता बहन कुमारी मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से कहा कि सोचने के लिए मजबूर कराकर ये आपकी बात, तो ये संविधान की रक्षा हो सकते। यही संविधान की दुहाई देके कांग्रेस ने वोट लिया, यही संविधान की दुहाई देके सपा ने वोट ले लिया, और कोई संविधान पर बोलने के लिए तैयार नहीं, आरक्षण पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे रक्षा करेंगे ये लोग संविधान की। पदोन्नति का बिल किसने खोवाया था और कैसे खोवा था, समझ लो मेरी बात। बहन जी राज्यसभा में सदस्य थे, बहन जी ने राज्यसभा में, विधानसभा के मालिक तो विधानसभा अध्यक्ष ही प्रभारी ही होते। आप सोचो, जिस राष्ट्रीय पार्टी को आप चला रहे हो, जो राष्ट्रीय पार्टी आपकी अपनी है, उस पार्टी में आपने 1 महीने में कितने लोगों को जोड़ लिया, नए लोगों को। कारवा तो कैसे बढ़ेगा। मानवर काशीराम साहब ने जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई और साइकिल चला के लोगों को जोड़ा है, हर तरह तरह के लोगों को, हर समाज के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर मजहब के लोगों को, हर धर्म के लोगों को जोड़ा, तभी तो ये कारवा बढ़ा। कभी आप भी सोचो कि हमने आज 1 महीने में, मैं विधानसभा का प्रभारी, विधानसभा का अध्यक्ष या जिले का कोऑर्डिनेटर या जिले के उपाध्यक्ष, जिले के महासचिव, जिले के खजांची, हमने कितने लोगों को अपने आप से जोड़ा, कितने लोगों को हमने पार्टी से जोड़ा। और मेरे ये मानना है नहीं आया था कि जब इंसान किसी को जोड़ता है, वो कभी भी किसी चीज में या किसी लक्ष्य में आगे बढ़ता है। चाहे प्रधान बनता हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य बनता हो, चाहे चेयरमैन बनता हो, चाहे विधायक बनता हो, चाहे सांसद बनता हो, वो एक बार जरूर सोचता है कि यार पहली बार हम जब बीएसपी में जुड़े थे, तो किसी इंसान ने हमें फलाने रणधीर ने या मोतीलाल ने या महेश कुशवाहा जी ने ही हमें सदस्य बनाया था, नहीं लेता पहली बार में। हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमने कितने लोगों को, आप कभी रात के अंधेरे में जब लाइट बंद करके सोते हैं, तो सोचो कि हम जिस राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमने 1 महीने में कई लोगों को जोड़ा, जितने यहाँ पदाधिकारी हैं। और ऐसे बहुत सी जिम्मेदारी जो किसी पद पर नहीं है, वो ऐसे लोग कितने लोग बैठे, जरा हाथ उठाओ जरा आप लोग। अब लगभग किसी पद पर जो नहीं है, 1 2 3 लगभग 20-30 लोग करीब बेगट पद वाले लोग हैं। आप सोचिए इनको क्यों आना पड़ा, इनको फिक्र है ना, ये जुड़े हैं ना पार्टी से, इनको किसी न किसी ने तो जोड़ा ही होगा, ये मूवमेंट से तो जुड़े हैं, विचारधारा से जुड़े, तभी तो इनको फिक्र है। ये आए हैं बेचारे, किसी पद पर भी ना रह के वो ये आए हैं, तो इनको भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना चाहिए। इसलिए मेरा कहने का मतलब, अब जितने भी 20 लोग हैं, 20 दिन वाले, 10 दिन वाले, 15 दिन वाले, और सबसे अच्छी बात है, हमें उनकी बात है जिन्होंने कहा हमको हम समय नहीं दे पाएंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 3 चीजें हमने जिंदगी के अंदर एक लेख में पढ़ा था। एक लेख में लिखा था 3 दोस्तों की कहानी, ज्ञान की, धन की, विश्वास की। कौन थे? 3 दोस्त थे। क्या नाम था जरा? ज्ञान, धन, विश्वास।
आज हम लोगों पे कौन विश्वास कर रहा है? बहन जी। और बहन जी पे विश्वास किसने किया था? मानवर साहब। और मानवर साहब ने किनसे प्रेरणा ली थी? बाबा साहब से। अधूरे सपने को साकार करने के लिए मानवर काशीराम साहब बहन जी ने ही तो कदम बढ़ाया था। विश्वास ही तो था। तो कौन था? विश्वास, ज्ञान और धन, तीन दोस्त थे। लोगों ने कहा कि भाई इनकी तो दोस्ती, इनके पास तो तीनों चीजें हैं, ज्ञान है, धन है, विश्वास है, इन तीनों दोस्तों को कैसे जुड़वाया जाए? लोगों ने चर्चा करी। विश्वास को कान में आहट आई कि कुछ लोग हमारी दोस्ती तोड़वाना चाहते हैं। उन्होंने विश्वास